हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करी थी कि किस तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पता लगाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको, और उसके रिवीजन के बाद हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मल चार्ज और कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है ना? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा N2 से हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, नाइट्रोजन का N2 का। तो आपको याद होगा बच्चों, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो कि बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हमने ये सीखा था कि बोरोन के आउटर मोस्ट में जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 6 होते हैं और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के नीचे जितने भी होंगे सबके आउटर मोस्ट में हम 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। ठीक है, तो बाल गया, इंडिया, थाईलैंड। अब आई होप ये आपको याद हो गया होगा। नाना, पार्टिकर, असरानी, उससे टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, तो हमें नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर शो करना है। तो हम जानते हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसके अंदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट नहीं है। 2 नाइट्रोजन है, तो चलिए 2 नाइट्रोजन हम बना देते हैं। तो ये हमने 2 नाइट्रोजन बना दिए। तो हर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। उसी तरीके से 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। आ रहा है समझे? ओके, तो बताइए अगर इसे ऑक्टेट पूरा करना है, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो नाइट्रोजन कितने शेयर करेगा? 5 हैं, तो ये 3 शेयर करेगा। तो इस तरीके से इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहां से शो कर लिए, शेयर हो गए। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन भी उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसने भी 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इस तरीके से इसका हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे बच्चों, क्योंकि देख रहे हो आप 3-3 इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। और नाइट्रोजन एक लोन पेयर रह जाएगा दोनों के पास, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो हमने बड़ी आसानी से नाइट्रोजन का भी स्ट्रक्चर बना दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिकली एक C2H2 इसकी बात करते हैं। इसका भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, C2H2। तो बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2 कार्बन है, तो सबसे पहले हमने 2 कार्बन बना दिए। आपको एक होमवर्क भी दिया था इसी से रिलेटेड, अगर आप लोगों से नहीं हुआ है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप ध्यान देना, आपका ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया। हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम यहाँ बना सकते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों याद रखो, हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसके पास खुद के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो अगर इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के सामने बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हाइड्रोजन के सामने। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। इस बात का पता आपको तब लगेगा बच्चों जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्लोरीन 7 है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने लेना चाहेगा? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहेगा, बाकी सब लोन पेयर की शक्ल में हो जाएंगे। आ रहा है समझे? अच्छा, तो कार्बन के हमने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने बनाया। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, हम ये बेसिकली C2H4 बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, हम बनाना चाहते हैं ईथीन, इसके बाद हम इथाइन बनाएंगे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आप ये बताइए कि बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह हम इस कार्बन के लिए कह सकते हैं, इस हाइड्रोजन के सामने एक इलेक्ट्रॉन,
इस हाइड्रोजन के सामने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के सामने हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक ही शेयर हो सकता है। ओके, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो यहाँ बना देंगे। ओके, तो अब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, 4 से 8 करने हैं, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से मिल जाएगा 5 हो गए, एक यहां से मिल गया 6 हो गए। अगर इसको यहां से 2 मिल जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको इस तरीके से शेयरिंग कर सकता हूं, देखिएगा सभी। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, 5 हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, 6 हुए, अभी 2 और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिए, 8 हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, अब इस कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे, ये कार्बन पे भी 4 हैं, तो पहले तो 2 इससे लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने खुद ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, शेयर करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके भी ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल इसी की तरह। तो देखिए हम यहां पर भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो इस कार्बन के लिए भी हमने बहुत ही आसानी से इसको शो कर दिया। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है, तो वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस हाइड्रोजन का हमने इस तरीके से शेयर कर दिया, इस हाइड्रोजन का हमने इस तरीके से शेयर कर दिया। सभी हाइड्रोजन केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, उससे ज़्यादा की शेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये हमने लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया इथीन का। आ रहा है समझे? तो चलिए अब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम शो कर देते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो करें तो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, 1-2 बॉन्ड आ गए क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। फिर कार्बन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और फिर अगेन यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड बन गया। बताइए ये आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? ओके, चलिए इसी तरीके से हम एक और मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट कर लेते हैं उसकी प्रैक्टिस, जिसे हम कहते हैं इथाइन। ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले। ओके, हाँ तो बच्चों जहां तक हम इथाइन की बात करें तो इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। तो चलिए असाइन करते हैं, 2 कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। अब जहां तक कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन के सामने कितने बनाएंगे? हाइड्रोजन एक की ही शेयरिंग करता है, तो इसके सामने 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 3 और बनाने हैं कार्बन के पास, तो यहां 3 बना दिए हमने। आई होप ये आपको आ रहा है समझे? क्लियर? चलिए अब इस कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहां से मिलेंगे 5 हो जाएंगे, 3 यहां से मिलेंगे 8 हो जाएंगे। तो एक तरह से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो इस कार्बन से, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो इस हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन का हम लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए आ रहा है समझ में? ओके, अब वही काम हम इस कार्बन के लिए भी कह सकते हैं, 1 हाइड्रोजन से 3 कार्बन से। ओके, अब इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन मात्र 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, और ये भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। तो ये हमने लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया इथाइन का। चलिए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन और सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन। तो ये हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया इथाइन का। ये किसका था? इथीन का। आगे समझे? ठीक है ना? ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और वो पेपर में भी आ चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है, काफी बार पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3
2 माइनस, यानी कि कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, यानी कि हमें बच्चों कार्बोनेट आयन का यानी कि CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन का हमें क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहां पर एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 और 3 ऑक्सीजन हमने बना दिए। क्लियर हो रहा है? लेकिन बच्चों यहां ध्यान से देखो, इसके पास 2 माइनस भी है। 2 माइनस का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। आ रहा है समझ में? आपको आयंस के बारे में, चार्जेस के बारे में बता रखा है। कैटायन अगर होता यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर इलेक्ट्रॉन कम होते, और अगर नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर 2 माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू हैं, ज्यादा हैं। तो कार्बन के पास हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन पे हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने बना दिए। लेकिन बच्चों यहां पर 2 माइनस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बनाने हैं हमें, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू देने हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन फालतू आप उस एलिमेंट को दोगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे आप डिटेल में पढ़ोगे बाय द वे आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फिनोमिना in which an atom can attract any other outer electron। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह होता है बच्चों कि हर एटम के पास बाहर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, और उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अब अगर हम बात करें BCNOF, तो ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। जिसका साइज जितना कम होगा, एटम का साइज जितना कम होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। और इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के, आगे के लेक्चर्स में। तो अभी हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एटम बहुत आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्षमता होती है, आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ऑर्डर होता है बच्चों। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और सबसे कम क्षमता होती है बोरोन की। तो बच्चों अगर यहां पर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कार्बन और ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि हमें फालतू इलेक्ट्रॉन यहां पर रखने हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें फालतू देने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम फालतू उसको देंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसी पे फालतू आएंगे, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो आप ये बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? हमें साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो अगेन हम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन फालतू दे देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फालतू दे देते हैं विद माइनस का साइन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू दे देते हैं विद माइनस का साइन। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं आएगा, क्योंकि -2 इलेक्ट्रॉन फालतू देने थे हमें, तो 1 यहाँ पर दे दिया हमने, 1 यहाँ पर दे दिया। आ रहा है कि नहीं यार समझे? ठीक है, प्लीज इसको देखिए ध्यान से। यहाँ माइनस इसलिए आया है दोनों पे क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फालतू दिया है। ऑक्सीजन को ही फालतू इलेक्ट्रॉन क्यों मिले? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ऐसी क्षमता होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे वो किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, अगर बच्चों यहाँ फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा कैपेसिटी रखता है, तो फ्लोरीन पे चले जाते। क्लियर है? ओके, तो चलिए अब इस कार्बन पे बच्चों, अब इस ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 7 हैं, तो 7 हैं, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा।
एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 8 है, 8 करने के लिए एक को शेयर करेगा। इसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस की वजह से एक और आ गया, 7 हो गए, एक की शेयरिंग करेगा। उसी तरीके से इसके पास भी अब 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये एक की शेयरिंग करेगा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं और इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो कोई फालतू इलेक्ट्रॉन आया नहीं, इस पे 6 ही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो बहुत आसानी से हम इसका एक लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये कार्बन एक इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो जितने इसने दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा शेयरिंग के लिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर ऑक्सीजन को दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी लेगा। तो देखिए कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर, ये हमने कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस का साइन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नो माइनस का साइन, कोई माइनस का साइन नहीं आएगा, हाँ 2 लोन पेयर आएंगे। इसके पास कितने लोन पेयर है बच्चों? देखिए इसके पास 3 लोन पेयर है, 1 2 और ये 3 लोन पेयर हैं इसके पास, 1 2 और 3। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर 3 लोन पेयर, 1 2 और 3, माइनस का साइन। आ रहे समझे? तो ये हमने लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया एक कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो बच्चों यही देखना है आपको, जिसके जब भी माइनस का साइन आ जाए तो आपको ये चेक कर लेना है कि हम माइनस का साइन मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन किस पे डालें, किस पे रखें फालतू का इलेक्ट्रॉन, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऑक्टेट पूरा करना और लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, अगला एग्जांपल भी आपकी बुक का एग्जांपल है बच्चों, देखिए इसे लिख लीजिए पहले। ओके, अगला एग्जांपल है बच्चों NO2 माइनस। ठीक है, हमें NO2 माइनस का लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। तो प्लीज अगर आपको आया है समझ में तो अपने आप ट्राई करिए इसको। ओके, तो आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा, तो मैं आपको एक बार डिटेल में फिर से बता देता हूं। एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन हमने बना दिए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब एक माइनस का साइन भी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फालतू भी है, तो वो फालतू इलेक्ट्रॉन हम किसको देंगे? जाहिर सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी के पास वो फालतू इलेक्ट्रॉन जाएगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन के पास किसी एक ऑक्सीजन पे हम एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे देंगे और यहाँ माइनस का साइन बना देंगे, क्योंकि हमने इसको एक फालतू इलेक्ट्रॉन दिया है। ओके, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब बताइए कि कौन कितने की शेयरिंग करेगा? ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 की शेयरिंग करेगा, तो हमने इसको 1 की शेयरिंग करवा दी। देखिए इस पे 6 ही है और ये 2 की शेयरिंग करेगा, तभी इसका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा, तो हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करा दी। अब ये नाइट्रोजन इससे 1 की शेयरिंग करेगा और इससे 2 की शेयरिंग करेगा, बराबर की शेयरिंग होती है, तो ये इसने बड़ी आसानी से बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो ये हमारा एक तरह से ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 यहां से मिले 7 हो गए, 1 यहां से मिला 8 हो गया। तो अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ये वाला जो शेयर नहीं हुआ, एक सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव का साइन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4। तो हमने बड़ी आसानी से सबके ऊपर लोन पेयर और चार्ज भी शो कर दिया एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। आगे समझे तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओके,
चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल करते हैं जो कि एग्जाम में भी आ चुका है। हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका बनाएंगे बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसे ड्रॉ करना चाहते हैं। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाएं अगर हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये भी याद रखना, ठीक है। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो 1 2 3 4, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, हम यहां लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन का अगर मैं ऑक्टेट पूरा करूं, ऑक्सीजन का अगर मैं ऑक्टेट पूरा करूं, तो हमने ये काफी बार कर लिया है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर ये 2 शेयर करेगा तो कार्बन भी 2 ही लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। हाँ सर बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। और हमें ऑक्टेट पूरा करना है कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, ठीक है। तो इस मेथड से ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके पास 6 हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझे? ओके। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और 4 10, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुनिए हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को देखा जाए तो 6 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसका नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या काम किया, जब दोनों को 2 प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे सिचुएशन में हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेजेंगे ताकि दोनों पे 5-5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आप खुद सोचिए कि अगर दोनों पे 5-5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 5-5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5-5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3-3 की शेयरिंग हो जाएगी, तो 8-8 ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे, मतलब 8-8 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझे? इसको कहा जाता है बच्चों फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? फॉर्मल चार्ज। जब हम ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दें एक से दूसरे एटम में, तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है? फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए किस तरीके से यहां पर हम इसको शो ऑफ करेंगे। तो इस कार्बन पे 4 है, इस पे 6 है, तो हमने क्या काम किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ऑक्सीजन पे कितने रह गए बच्चों? इस ऑक्सीजन पे भी 5 रह गए। अब बताइए क्या हम इसकी बॉन्डिंग अब शो कर सकते हैं? हाँ सर, 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो ये देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली और ये ऑक्सीजन भी यही काम करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली इसने भी। तो अभी हम इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का बना सकते हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, मतलब एक लोन पेयर रह गया, और ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको अगर आप याद रखोगे तो काफी हद तक आप फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाने का कंसेप्ट सीख पाओगे। आगे समझे? आप इसी को याद रखना। एक और है, उसको भी देखते हैं, उसमें भी यही काम करना है हमें, और आप बताने की कोशिश करिएगा कि किससे किसको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ओके, लिख लीजिए इसको। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने यहां पर क्या किया। कार्बन के पास 4 थे, ऑक्सीजन पे 6 थे। ऑक्सीजन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर सके। 2 शेयर करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन कार्बन अगर 2 देगा तो 2 वो भी लेगा, तो कार्बन पे 6 ही हो पाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ही हो पाएंगे, तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन पे ट्रांसफर करते हैं ताकि दोनों पे 5-5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और फिर वो 3-3 की शेयरिंग करके आसानी से ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। ओके,
हाँ तो बच्चों चलिए लुईस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं O2 एंड O3 का। दो मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं, ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन और ओजोन इन दोनों के हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके चलिए देखिए O2 एंड O3। सबसे पहले बात करते हैं O2, यानी O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो हमने दो ऑक्सीजन बनाए। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 हैं, तो सबके 6 ही होंगे, दोनों के 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 को 8 करने के लिए ये भी 2 की शेयरिंग करेगा और ये भी 2 की शेयरिंग करेगा। तो मतलब यहाँ बराबर 2-2 की शेयरिंग हो रही है और ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर किसी ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया, मतलब किसी तरह का कोई ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हुआ। और ट्रांसफर ना होने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2-2 की शेयरिंग हुई और ये हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, और ये हमने लोन पेयर इस तरीके से शो कर दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? ओके, तो 2-2 लोन पेयर हो गए दोनों ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड आ गया। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को भी हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस था। ये तो हमने सिंपल ऑक्सीजन को पढ़ा था। अब हम ओजोन को पढ़ेंगे, यानी कि O3 को पढ़ेंगे, ओजोन को पढ़ेंगे। तो ओजोन को देखिए कैसे स्टडी करना है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मल चार्ज आता है। ओके चलिए देखिए, लिख लीजिए इसको। ओके हाँ तो बच्चों अगर हम बात करें ओजोन की O3, तो चलिए O3 का मतलब हो गया 3 ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन हमने इस तरीके से बना दिए। सबके आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। ओके तो बच्चों अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 की शेयरिंग करेगा, या तो इससे कर ले या तो इससे कर ले। ये अगर 2 की शेयरिंग करेगा तो ये भी 2 की शेयरिंग इससे करेगा। तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाएंगे, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएंगे। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये तो रह ही जाएगा, ये तो ऐसे ही छूट जाएगा बिना किसी बॉन्डिंग के। तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम ओजोन बनाने चले थे, बन जाएगा ऑक्सीजन। तो चलिए अब हम वही काम करते हैं जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में किया था। हमने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया था एक एटम से दूसरे एटम में। तो यहां भी हम वही करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देते हैं। आप किसी से भी किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हो, इस ऑक्सीजन से इसको कर दो, इस ऑक्सीजन से इसको कर दो। तो चलिए अब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के हम इसको भेज देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब इस पे हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और इस पे हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए कि अब ये कितने की शेयरिंग करेगा? ये तो 2 की शेयरिंग करेगा, तो ये भी 2 की शेयरिंग करेगा, ठीक है। ये 2 की शेयरिंग करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑक्टेट हम पहले पूरा कर देते हैं। तो इसने 2 की शेयरिंग करी और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। आ रहा है समझे? लेकिन बच्चों इस ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसका अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 5 पहले से थे, 2 यहां से आए तो 7 हो गए। तो ये एक इससे ले लेगा और ये भी एक ही लेगा इससे, क्योंकि इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है 8 पूरा करने के लिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें समझ में आती हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस ऑक्सीजन से। तो अब इस पे 8 हो गए, इस पे भी 8 हो गए। अब इस पे 5 है तो 2 इससे शेयर करेगा, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, और 1 इससे शेयर करेगा। तो इस तरीके से हमने ओजोन को कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा ओजोन हो गया। अब इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ 2 की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2-2, तो डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल बॉन्ड आ गया। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो 1 2 3 4।
इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 और 3 लोन पेयर। और इस ऑक्सीजन पे सिर्फ 1 लोन पेयर है। तो ये हमने किसको ड्रॉ कर लिया बच्चों, ओजोन को। और इस ओजोन में हम जानते हैं कि इस ओजोन से 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया था, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो एक तरह से ये इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये इसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इस पे कितना आ रहा है, +1, और इस पे कितना आ रहा है, -1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज को, और इस तरीके से आपको बॉन्डिंग में प्रैक्टिस करनी होती है। ये देखना होता है कि हम किस में कितना ट्रांसफर करें ताकि बराबर की शेयरिंग हो जाए और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप ओजोन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही याद रखना, उन्हीं दोनों की प्रैक्टिस करना, एग्जाम में ज्यादातर इसी से पूछा जाता है। बट अब हम फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना, पहले लिख लीजिए इसको। ओके ओके, तो हेडिंग डालिए बच्चों, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, तो चलिए फॉर्मल चार्ज की बातें करते हैं। देखिएगा सभी, अगर हम फॉर्मल चार्ज की पहले डेफिनेशन लिखें तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन लिखो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in an isolated or free atom and number of electron assigned to that atom in Lewis structure, ठीक है। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में डिफरेंस है। देखिए हमने तो वैसे इसको कितने दिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में हमने असाइन कितने किए, हमने 5 असाइन किए। आ रहा है समझे, हमने सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन असाइन किए। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या थे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने असाइन कितने किए इसको, 5, एक का ट्रांसफर कर दिया था इसको, तो 6 में से 5 गए, आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 1 + 1। यही है फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड और फ्री एटम, यानी कि आइसोलेटेड फ्री एटम में ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट में जो पाए जाते हैं, और उनको माइनस कर दो उन इलेक्ट्रॉन से जो कि हम लुईस स्ट्रक्चर में असाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन का बताइए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन हमने एक का ट्रांसफर कर दिया था इसको, इस पे 7 हो गए थे, तो 7 को माइनस किया, आंसर आ गया -1। तो -1 इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। फॉर्मल चार्ज बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लुईस स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, याद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन मैंने 5 कर दिए थे, एक का यहां से ट्रांसफर किया था ऑक्सीजन से, तो 4 में से 5 गए, आंसर कितना आ गया, -1। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज हो गया -1। ऑक्सीजन का इसी तरह फॉर्मल चार्ज हो गया था +1। ठीक है, ओके। चलो इस ऑक्सीजन का बताओ फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होगा 0। क्यों होगा बच्चों 0? तो फॉर्मल चार्ज इसका 0 इसलिए होगा क्योंकि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमने कोई ट्रांसफर नहीं किया इसमें, तो लुईस में भी 6 ही रहे। तो 6 - 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। आ रहा है समझे? तो इसी को कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का हम एक और फॉर्मूला बच्चों देखते हैं और उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए ओके, लिखिए फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, पहले से लिख लो डेफिनेशन। ओके, हाँ तो बच्चों फॉर्मल चार्ज जो होता है, लिखो इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तरीका तो आपको बता ही दिया फॉर्मल चार्ज निकालने का कि जितने का आप ट्रांसफर करो उससे आप कैलकुलेट कर लो माइनस करके। एक और फॉर्मूला है कि हम मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता लगाएं, उसको भी देख के हम पता लगा सकते हैं फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल मतलब है बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, total number of lone pair electrons minus half of total number of bonding electrons। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप उसके फॉर्मल चार्ज सबके कैलकुलेट करना। चलिए फॉर्मल चार्ज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बताइए हम कौन से ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें। हमें पता है इसका 0 आने वाला है, इसका +1 आने वाला है, इसका -1 आने वाला है, ये तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पता लगा लिया था, बट हम इस फॉर्मूले से भी चेक करना चाहते हैं। तो इस ऑक्सीजन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस ऑक्सीजन को हम सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, या फिर फर्स्ट ऑक्सीजन पहले निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता है फर्स्ट ऑक्सीजन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। चलिए ठीक है, 6 रख दी इसकी जगह हमने, माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? देखो 1 2 3 4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर 4 रख दिया मैंने, आ रहा है समझ में? चलिए माइनस हाफ ऑफ, या 1/2 है ना, 1/2 रख दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये जो बॉन्ड बना रहा है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। तो ये हो गया 6 - 4 - 2, आंसर आ गया 0। और वाकई में इसका फॉर्मल चार्ज 0 आया था क्योंकि इसने एक भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं किया था। चलिए अगर मैं सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालूं तो +1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने वाकई में इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया था, इस पे 5 रह गए थे, इस पे 7 हो गए थे। तो ट्राई करो जरा, वाकई +1 आ रहा है कि नहीं। ओके चलिए देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर, इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर बताइए, ये भी 2 बॉन्ड इसके बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, एक बॉन्ड यहां बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 4 और 2 6। तो हम यहां लिखेंगे 6 - 2 - 3, 6 - 5, आंसर आ गया +1। तो ये वाकई में +1 आ रहा है। बताइए थर्ड ऑक्सीजन पे चेक करें तो कितना आएगा? -1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए आप भी चेक करो साथ में। ओके तो आई होप आप सभी ने इसको किया होगा। तो अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑक्सीजन को। थर्ड ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 हो गए, माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर 6 हो गए, माइनस हाफ। बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड बन रहा है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आंसर हो जाएगा 6 - 6 - 1, 6 - 7, आंसर आ जाएगा -1। आ रहा है समझे? तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब आपका काम यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का, इन दोनों का फॉर्मल चार्ज आप निकालना। हमें पता है हमने यहाँ ट्रांसफर किया था, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू भेजा था, तो कार्बन का -1 आएगा और ऑक्सीजन का +1 आएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। फिर आप ऑक्सीजन का भी करिएगा जरूर, ऑक्सीजन भी याद होगा आपको। हाँ सर ऑक्सीजन भी हमें याद है, ऑक्सीजन पे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो दोनों पे फॉर्मल चार्ज 0 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके उसी तरीके से आप ट्राई करिएगा, इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस करना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं खास, ठीक है। अगले लेक्चर में बच्चों हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और लैटिस एंथैल्पी और आगे के कंसेप्ट देखेंगे। ये हमने बॉन्डिंग को कंप्लीट कर लिया काफ़ी हद तक। ऑड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में एक्सेप्शन है आपके ऑक्टेट रूल का। जैसे कि हम सभी इलेक्ट्रॉनों को प्लस कर दें तो अगर वो ऑड आ रहा है
तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको। जैसे कि इस पे 6 है, इस पे 6 है, दोनों को प्लस करो 12 आ रहा है, तो दिस इज नॉट एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कार्बन पे 4, ऑक्सीजन पे 6, प्लस कर दो 10 आ रहा है, दैट इज नॉट ऑल्सो अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है। 6 6 6 6 दिया 18, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे और उनकी भी बॉन्डिंग शो करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा और इन दोनों का फॉर्मल चार्ज जरूर कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल हमने बनाए हैं उनको एक बार खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए ताकि आप आगे के टॉपिक्स, आगे के लेक्चर समझ सको। तो अब मिलेंगे बच्चों आपसे